हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण को क्या दिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं, जो इस प्रकार है। महाभारत में कर्ण एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और अंतिम समय में उसने इसका परिचय भी दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण से अंतिम समय में एक दान मांगा, जिस पर कर्ण ने एक आश्चर्यजनक दान दिया। उसने भी अंतिम सांसें लेते हुए श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण न केवल दुविधा में पड़ गए थे, बल्कि वह वचन पूरा करने में अत्यंत भावुक भी हो गए थे। इस कलंक के बावजूद कर्ण को नवीर योद्धा होने के साथ साथ उसकी दानवीरता के लिए आज तक जाना जाता है। तभी श्री कृष्ण उसके सामने पहुंचे और उससे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूं। कर्ण ने श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया। तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला और दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि उसे संपूर्ण जीवन सूतपुत्र होने के कलंक के साथ जीना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को नवीर योद्धा होने के साथ साथ उसकी दानवीरता के लिए आज तक जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने में परहेज नहीं किया। अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिससे श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान दे दिया। क्या है पूरा प्रसंग, जानते हैं। कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी श्री कृष्ण उसके सामने पहुंचे और उससे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और न ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण के कहा यह दांत तो झूठा है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन में छेद किया और गंगा की धार बाहर निकाल ली। गंगा के जल से दांत को धोकर उसने उसे श्री कृष्ण को थमा दिया। श्री कृष्ण उसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी ये दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप न हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए। महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।